वीडियो में हमने मेंडल के प्रयोगों के बारे में बात कही थी। आज हम एक संकर संगठन को आगे बढ़ाते हुए इसी रेखा चित्र को आगे बढ़ाते F1 पीडी से F2 पीडी की ओर चलेंगे। F1 पीडी में सभी पौधे विषम युग्मजीय संकर प्राप्त होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार को रिजल्ट नहीं आता, परंतु F1 पीडी को जनक के रूप में उगाने पर F2 पीडी प्राप्त होती है। सुविधा की दृष्टि से मैंने पिछले वीडियो के F1 पीडी का रेखा चित्र पुनः आपको यह बनाकर बताया है। देखिए आप शुद्ध लंबे शुद्ध बोने, ये आप लोगों को बताया गया था। जनक पीडी 2n, जनक पीडी के शुद्ध लंबे समयुग्मजीय शुद्ध बोने समयुग्म में अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक निर्माण होते हैं और युग्मकों में परपरागण अर्थात कृत्रिम परपरागण करवाने से प्रथम संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 का देखो यह पूरा नाम है प्रथम संतति पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये देखो परपरागण से क्रॉस, इसका युग्मक यदि इन दोनों में से किसी से जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका यदि इनसे जुड़ेगा कैपिटल स्मॉल टी। इसका द्वितीय युग्मक वो भी इससे जुड़ेगा तो इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों को अब अगले पीढ़ी के लिए उगाने पर जनक के रूप में लेते हैं, इसलिए ये क्या हो गया युग्मनज हो गए 2n स्थिति यानी द्विगुणित स्थिति में। इसमें युग्मक निर्माण होते हैं। पौधे के पुष्प में दोनों प्रकार युग्मक निर्माण, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक इनका देखो संकेत चित्र ये होता है जीव विज्ञान में नर युग्मक, और मादा युग्मक के लिए गोल ऐसे चित्र बनाकर नीचे प्लस का चिन्ह लगता है। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक, दोनों एक समान है परंतु अलग अलग दिखाए गए। अब इनमें क्या करते हैं हम सौ परागण होने देते हैं, सौ निषेचन। अब सौ निषेचन से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। F2 पीढ़ी में देखो ये युग्मक है, इसका इससे क्रॉस होता है तो कैपिटल टी समयुग्मजीय स्थिति आ जाती है। यह हो गई F2 पीढ़ी, अर्थात ये दोनों युग्मक जुड़ने से युग्मनज का निर्माण हो गया, यानी यहाँ पर निषेचन हो गया। अब इस युग्मक का यदि इसके द्वितीय युग्मक से होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो पुण्य विषम युग्मजीय है। फिर इससे ये क्रॉस करवाते हैं, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइनों से इंगित करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्रभावी अक्षर है कैपिटल उसको पहले लिखते हैं। फिर देखो इसका इससे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से ये हमें चार प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। पहले में शुद्ध समयुग्मजीय, दूसरे और तीसरे में दोनों देखो विषम युग्मजीय, और तीसरे अब जब इनको उगाया गया तो F2 पीढ़ी के रिजल्ट देखिए आप, उगाया गया तो चार पौधों में से तीन अर्थात कुल पौधों का 75% पौधे लंबे पैदा हुए और 25% क्या हुआ बोने पैदा हुए। इसी आधार पर उगे। अभी तो इसके आनुवंशिक रचना नहीं देखी हमने, केवल बाहर से प्रतीत होने वाले लक्षणों के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ तक का जो प्रयोग है F2 पीढ़ी तक का, यहाँ पर मेंडल ने दो अपने वंशागति के नियम, आनुवंशिकता के नियम जिसको मेंडलवाद कहते हैं, दो नियम इस पर आधारित कर दिए गए। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। वो दोनों इससे सिद्ध होता है, वो अभी बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ प्रभाविता के नियम में शुद्ध लंबे शुद्ध बोने में लंबापन और बोनापन में क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है अर्थात जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है वो प्रभावी कहलाता है, और जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है अप्रभावी कहलाता है। इसी आधार पर हम कहते हैं प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते, इसे ही प्रभाविता कहते हैं तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी तक एक नियम का सत्यापन होता है, मेंडल के प्रथम नियम का सत्यापन होता है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात, इसे मेंडल के समय इसको ऐसे भी बोला गया एक का लक्षण की वंशागति, एक का लक्षण की वंशागति का नियम। जैसे वंशागति दोनों लक्षण होते हैं परंतु दिखाई देता है उसके आधार पर, तो एक का लक्षण की वंशागति अर्थात जो लक्षण इसमें अपने आप को अभिव्यक्त करता है वो प्रभावी होता है, जो नहीं होता वो अप्रभावी होता है। केवल देखो जैसे इसको शुद्ध लंबे शुद्ध बोने नर मादा के रूप में ले तो केवल दोनों जनकों में से एक की प्रकटीकरण होगा, उपस्थिति दिखाई देगी, अर्थात इसको एक लक्षण की वंशागति का नियम भी कहते हैं। किसको? प्रभाविता के नियम को। F1 पीढ़ी से
आगे चलते हैं तो F1PD के सभी पौधे क्या होते हैं, विषम युग्मजी संकर होते हैं और संकर पौधे अपने प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं, अर्थात लंबापन दिखाई देते हैं, परंतु इसके अंदर क्या है, शुद्धता नहीं है, इसके अंदर दोनों प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। जो इनसे जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं, जब इनमें युग्मक निर्माण नर युग्म और मादा युग्म निर्माण होते हैं तो ये अलग अलग होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं और युग्मक अपने आप में शुद्ध कहलाते हैं। जैसे इसको आप बोलोगे तो ये युग्मक क्या है, अगुणित है n, तो इसको आप शुद्ध लंबाई बोलोगे, जब क्योंकि ये अलग हो गया इसको शुद्ध बोना बोलोगे, इसको शुद्ध लंबा इसको शुद्ध बोना, परंतु ये अपने आप प्रकट नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई भी जीन अपनी जोड़ी में युग्म के रूप में प्रकटीकरण करता है, इसलिए इनसे क्या होता है, स्वनिषेचन, क्या होता है, स्वनिषेचन या स्वपरागण, स्वपरागण स्वनिषेचन के द्वारा F2PD पैदा होती है। F2PD द्वितीय संतति पीडी। F2PD में देखो शुद्ध लंबा और शुद्ध लंबा यानी बड़ा टी दोनों साथ में तो शुद्ध लंबा पौधा पैदा होता है और बड़ा टी छोटे टी से संयोग करता है तो ये क्या है, अशुद्ध लंबा, और छोटा टी बड़े टी से तो अशुद्ध लंबा, और छोटा टी दोनों वापस आ गए, अर्थात ए प्रभावी जो लक्षण है वो वापस आ गए तो दोनों मिलते ही वापस कौन सा आ गया, बोना बना गया। मेंडल के लिए एक चुनौती होती कि ये पौधे पहले एक बार तो उसने सोचा कि गायब हो गया लक्षण, कि बोनापन गायब हो गया, ये मान लो इसके लिए अच्छा नहीं था, परंतु यह पुण्य यहाँ प्राप्त हो गया, अर्थात खेत में जितने पौधे लगे हुए बागान उद्यान में उसका 25% पौधे क्या पुण्य अपने जनक अप्रभावी जनक के समान आए, तब 75% पौधे क्या हो गए। इस प्रकार से हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो एक संकर संग्रहण के आधार पर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो ये देखिए, अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, आप एक बार समझ लो इसको हम यहाँ से जो किया है ना, इसको आप यहाँ पर देखो, ये चीज़ है यहाँ पर नर युग्म और मादा युग्म बनने के बाद में आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड पेनेट द्वारा बना, RC पेनेट द्वारा चेकर बोर्ड बनाए गए थे, वो चेकर बोर्ड बना सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक ये आयताकार चौकड़ी बनाते हैं, आयताकार चौकड़ी में ये दो लाइनें खींच देते हैं ऊपर और नीचे, जैसे कॉपी में होती वैसे, और इसके दो भाग यहाँ इधर नर युग्म बना देंगे ये, और इधर क्या है, मादा युग्मक, और इसमें ये लाइनें खींच लेते हैं ये, कि अपने पास नर युग्मक और मादा युग्मक दो है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, नर युग्मक बड़ा टी और छोटा टी, इसी साइड में ऐसे बड़ा टी और छोटा टी, इनका क्रॉस करवाते हैं। तो ये देखिए आप टी, ये बड़ा टी छोटा टी, ये छोटा टी और बड़ा टी, इधर से क्रॉस करवा देते हैं बड़ा टी और छोटा टी, और ये छोटा टी, जो अभी मैंने बताया था रेखा चित्र में, वही यहाँ पर चेकर बोर्ड मारा है। यहाँ देखिए कुल संतति पौधे 4 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 1 2 3 लंबे हैं, 1 बोना है। अब इनकी ये तो होगी कि बाहर से देखने वाली जो खेत में उगा हुआ पौधा है उसकी क्या है, बाह्य प्रतीति लक्षण की, अर्थात ये लक्षण पर रूप है, फिनोटाइप। अब इसके आंतरिक जीनीय रचना, आनुवंशिक संगठन की रचना कहते हैं, उसको कहते हैं जीन पर रूप, जीनोटाइप। अभी दोनों की परिभाषा लिखूंगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप, अर्थात लक्षण पर रूप और जीन पर रूप। वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं अर्थात प्रतीत होते हैं, उन्हें लक्षण पर रूप अर्थात फिनोटाइप कहते हैं। और वह लक्षण जो आनुवंशिक जीनीय संगठन को नियंत्रित करते हैं अर्थात आनुवंशिक जीनीय रचना को नियंत्रित करते हैं, उन्हें जीन पर रूप अर्थात जीनोटाइप कहते हैं। तो ये अभी रेखा चित्र बन गया था, इसका ये चेकर बोर्ड है, इसके द्वारा आप अच्छी प्रकार समझ सकते हो। अब इसका क्या है, इसके आधार पर दोनों नियम और इसका जो अनुपात, लक्षण पर रूप अनुपात और जीन पर रूप अनुपात। तो देखिए ये अभी हम देखेंगे एक संकर संकरण के अनुपात, एक संकर संकरण के अनुपात। अभी अपना टॉपिक आगे ये चलेगा, एक संकर संकरण के अनुपात। तो मैंने बोला कितने, एक प्रयोग के कितने प्रकार अनुपात, 2 प्रकार के, लक्षण पर रूप और जीन पर रूप। तो एक संकर संकरण के अनुपात, एक संकर संकरण के अनुपात। तो अनुपात में क्या देखेंगे हम, पहला कौन सा अनुपात, इसको हम लिख लेते हैं ए या 1, कौन सा, लक्षण पर रूप, कौन सा, लक्षण पर रूप अनुपात। लक्षण पर रूप अर्थात मैंने अभी अंग्रेजी में बोला, क्या बोला था, फिनोटाइप, PHENOTYPE, फिनोटाइप, रेशियो।
फिनोटाइप रेशियो, इसकी परिभाषा देखो अभी मैंने बताई थी, वे लक्षण जो या पौधों के जीवों के बाह्य प्रतीति लक्षणों को, बाह्य प्रतीति लक्षणों के अनुपात को, लक्षणों के अनुपात को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप अर्थात फिनोटाइप कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फिनोटाइप अनुपात कितना आता है। तो एक संकर संगठन में हमने देखा कुल पौधे 4 आ रहे थे अर्थात 75% है, तो 4 में से 3 इंटू 100, यदि हम 100 के आधार पर गणना करें तो ये कट गया 25 25 75, कितना हो गया? प्रतिशत 75%। और 4 में से 1 क्या था? बोना, यानी छोटा उपपौधा होगा था, तो ये हो गया इंटू 100। इसको हम काटते हैं तो 4 से कट गया 25 बार, 25 का 25 अर्थात 25, ये प्रतिशत। अब ये 75 है 25 है, इसको हम यदि अनुपात के रूप में बदलें तो इसमें देखो 25 का भाग चलता है तो कितनी बार जाता है? 3 बार, 3, और इसमें कितनी बार? 1 बार, तो अनुपात तो योग 4 हो गया अर्थात 3:1। 3:1 इसका क्या है? लक्षण प्ररूप है। क्या है? लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात। 3 में कौन कौन से? देखो ये 3 है, इसमें ये लंबा रहेगा क्यों? दोनों प्रभावी लक्षण है, और ये लंबा रहेगा क्यों? प्रभाविता के नियम में कैपिटल अक्षर किसको? प्रभावी लक्षण के प्रति में प्रभावी प्रकट नहीं होता है। और ये देखिए तो 1 2 3, और ये वाला है जो समयुग्मजीय अवस्था में है, ये क्या है? अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करता है। तो इसके आधार पर ये हो गया, तो ये अनुपात हो गया कितना? 3:1। अब इसका जीनोटाइप देखिए, 3 प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं। बड़ा टी जीनोटाइप अनुपात बताऊं, जीन प्ररूप अनुपात अर्थात जीवों की आनुवंशिक जीनी रचना जीन प्ररूप अनुपात कहलाती है। जीन प्ररूप अनुपात में जैसे बड़ा टी वाले पौधे कितने हैं? 1 है अर्थात 4 में से 25%। और बड़ा टी छोटा टी वाला कितना है? ये तो शुद्ध लंबे है, ये अशुद्ध लंबे है, कितने आगे? 2। और छोटा टी वाला शुद्ध बोना, तो ये कितना? 1। तो ये अनुपात कितना? 1:2:1। ये हो गया इसका जीन प्ररूप अर्थात जीनोटाइप। कौन सा? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप तक का ये अनुपात आते हैं। लेकिन आपको जब प्रश्न पूछा एक संकर अनुपात किसे कहते हैं, तो एक संकर अनुपात केवल किसको कहते हैं? लक्षण प्ररूप को कहेंगे। ये इसका जीनोटाइप, इससे शुद्ध और अशुद्ध का पता चलता है, इससे आगे चलता है। अब इसके आधार पर मेंडल ने कितने 2 प्रकार के नियमों का सत्यापन किया था। कौन सा? प्रभाविता नियम और पृथक्करण का नियम। तो इनको हमें डिटेल से अगले नियमों के आधार पर पढ़ेंगे। तीनों नियम है, 2 नियम एक संकर के आधार पर है और एक नियम तृतीय नियम महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र पीवन का नियम, वो मेंडल के द्वितीय संकर संगठन पर आधारित है। तो अगले वीडियो में हम एक संकर संगठन के आधार पर आधारित दोनों नियम, मेंडलवाद के दोनों नियम, वंशागति के दोनों नियम, कौन सा? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, और द्वितीय संकर संगठन के आधार पर कौन सा? तृतीय नियम, कौन सा? स्वतंत्र पीवन का नियम का अध्ययन करेंगे और द्वितीय संकर संगठन का भी चेकर बोर्ड द्वारा अध्ययन करेंगे और इसके हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करके आपको बताएंगे। ठीक है भैया।